स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था। इन द फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, D पैरेलल टू BC, D पैरेलल है BC के, एंड वन मोर इंफॉर्मेशन दैट AD अपॉन में DB इज गिवन 3:2 रेशियो दिया हुआ है ये। अच्छा, आपको डिटरमाइन करना है रेशियो। यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा, कॉमा होगा, AD अपॉन में AB होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? AD अपॉन में AB और DE अपॉन में BC, ये आपको पता करना है। ठीक है, ओके। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी क्या कहती है, क्या कहती है आपसे, लेकिन बीपीटी नहीं लगेगा यहाँ पे, तो आपको सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी के लिए मैं पहले ही से क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आप जानते ही हो, वो है ए डी और ई। एंगल ए दोनों में कॉमन है, और लाइन पैरेलल होने की वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कैसा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये पूरा बी वाला इस पूरे वाले के, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। चलो, तो फिर यहाँ पे हमको रेशियो डिटरमाइन करना है एडी अपॉन में ए बी। तो पहले तो हम देखें वहीं पे कि सिंस AD अपॉन में DB इज इक्वल टू 3/2, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AB का मतलब क्या हुआ, AB में AD और BD दोनों जुड़ा है, यानी AD प्लस DB। कितना कुछ आ जाएगा, ये 3 हुआ और ये 3 + 2, यानी कितना आ गया आंसर 3/5। इसका रेशियो कितना है 3/5। अब इसका रेशियो भी कितना होगा 3/5 होगा, क्योंकि देखो दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो AD अपॉन में AB कितना आ गया, अगर 3/5 तो ऐसे D अपॉन में BC भी आ जाएगा। उससे पहले इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखें कि सिंस D पैरेलल BC, तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ऑल्सो ऑल्सो क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कैसा है, कॉमन है। तो देयरफॉर ये दोनों ही ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, और ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ किसके, AA एक्सियम से। तो देयरफॉर ये जो साइड है AD दिख रहा है, ये AD अपॉन में AB यही इक्वल होगा किसके, DE अपॉन में BC के, DE अपॉन में BC के, और यही इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में AC के, AE अपॉन में AC के। तो देयरफॉर DE अपॉन में BC इज इक्वल टू, DE अपॉन में BC इज इक्वल टू AD अपॉन में AB, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/5। लो, दूसरा आंसर भी आ गया इसका। इसके आगे देखते हैं क्या कुछ पूछ रहा है। प्रूव दैट DEF इज सिमिलर टू CBF। DEF, ओके, तो पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद कुछ और चीजें, जैसे कि हमने इसको क्लियर किया और साथ ही साथ इसको क्लियर कर दिया। हाँ, तो क्या बोल रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, DEF CBF, DEF और CBF, इसको सिमिलर दिखाइए, एंड हेंस फाइंड EF अपॉन में FB। किसकी बात कर रहा है, EF अपॉन में FB, भैया यही आएगा 3/5 ही आएगा। ठीक है, चलो दिखाता हूं कैसे। सबसे पहली बात तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक, और दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया, आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। चलो, फिर यहाँ पे हमने यहाँ डिवीजन दे दिया, और यहाँ हमने लिखा कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, भाई नाम में भी दिक्कत है ना, कौन सा, DEF CBF, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CBF, इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है।
एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, सिंस डी ई पैरेलल बी सी, ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दे दी। फिर इसके बाद और क्या लिखना था, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, क्या हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF is similar to triangle CBF by which axiom, एंगल दो एंगल आपने कॉमन दिखा दिया, अरे सॉरी इक्वल दिखा दिया तो सिमिलर हो गया। तो देयरफॉर EF अपॉन में BF, इसी का रेशियो चाहिए था या FB लिखा होगा, इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, और DE अपॉन में BC की रेशियो भी कितनी है, 3/5। तो देयरफॉर EF अपॉन में BF या FB जो भी दिया होगा 3/5, ठीक है। चलो ये भी आपका आ गया, EF अपॉन में FB पता था, BF की जगह FB दिया हुआ है। What is the ratio of area of DFE BFC? DFE BFC तो किसकी बात कर रहा है, इसी की, DFE और BFC, इसी ट्रायंगल की तो बात हो रही है, इसी की बात हो रही है और इसी की बात हो रही है, दोनों ही ट्रायंगल है, बस नाम उस तरह से दिया हुआ है। तो जो नाम दिया हुआ है चलो वही लिख देते हैं, एरिया DFE BFC, एरिया DFE अपॉन में एरिया BFC इज इक्वल टू, कोई एक भी रेशियो ले लो, कोई सा भी रेशियो ले लो, EF अपॉन में FB या BF, कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसको मैं मिटा भी दूं क्या, मिटा दे रहा हूं, FB ही कर दे रहा हूं, FB FB, तो EF अपॉन में FB का होल स्क्वायर, ये कितना आया है 3/5, होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 25, लो आ गया रेशियो दोनों का, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स यहाँ सिमिलर हो चुके हैं, ये दोनों नाम और ये दोनों नाम एक ही है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्रायंगल ABC AP is to PB 2:3, AP अपॉन में PB is equal to how much, 2/3, PO is parallel to BC, PO is parallel to BC and extended to Q so that Q is parallel to BA, अच्छा ये भी इसके पैरेलल हो जा रहा, ओके ठीक है, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया, कौन पैरेललोग्राम बन गया, BCQP पैरेललोग्राम बन गया। फाइंड करना है एरिया APO इज टू एरिया ABC, इन दोनों को आपको फाइंड करना है। एरिया APO की अगर हम बात करें तो यानी कि इसकी बात हो रही है, और एरिया ABC की बात कर रहा है, यानी ये पूरा वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, ओके। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। AP इज टू PB अगर दिया हुआ है तो कोई नहीं, वो अभी हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे, पहले तो इन दो ट्रायंगल्स को देखते हैं। किसकी बात हो रही है, इन ट्रायंगल APO एंड कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल्स हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई दो ट्रायंगल्स हैं आपस में, है ना, इस तरीके से। अब ये रहा आपका ABC और ये रहा आपका APO, देखो एंगल ए दोनों में कॉमन हो गया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, करिस्पॉन्डिंग, यानी ये एंगल कैसी है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है, और दो आपस में इक्वल हो गए, इट मींस दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और ये कैसी बात है, ये बात ऐसी है कि ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रहा है कॉमन। इसके बाद क्या लिखना है, एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल ABC, और ये कैसा हो रहा है, अल्टरनेट एंगल हो रहा है, सिंस कौन सा, PO पैरेलल BC, सिंस PO पैरेलल BC, यहां रीजन भी दे दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल
APO सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो देयरफॉर, अच्छा ये किस एक्सियम से हुआ, एंगल एक्सियम से। तो देयरफॉर एरिया APO अपॉन में एरिया ABC इज इक्वल टू किसी भी एक साइड का स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हम लिख सकते हैं AP अपॉन में AB का स्क्वायर का इक्वल, AP अपॉन में AB के स्क्वायर का इक्वल। AP मेरे को पता नहीं है, या शायद पता है AP, और AB क्या होता है, AB देखो तो AP और PB मिला के होगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, AP प्लस PB मिला के होगा। अब जब ऐसे लिख ही लिया तो AP की जगह पे मैं रेशियो लिखूंगा 2, वैल्यू ओरिजिनल नहीं पता बट रेशियो लिख सकते हैं 2 + 3। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, भूलना नहीं इसको। कितना आ गया ये आपका 2 अपॉन में 5 का स्क्वायर, यानी कि 4/25। ये आपका आ गया आंसर, इन दोनों का रेशियो। इसके अलावा भी कोई चीज पूछ रहा है, देखो क्या है वो, APO CQO। क्या पूछा है, APO और CQO। APO और CQO इन दो एरियाज के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इन दो एरियाज का रेशियो क्या कुछ आएगा। तो चलो फिर देखते हैं इनको भी। पहले तो ये वाला समझ में आ गया, तो ये वाला हम यहाँ पे रब कर देते हैं, ठीक है। चलो तो स्पेस मिलेगा हमें सॉल्व करने के लिए। ये ऐसे लो भाई, इसका डिवीजन हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। किसकी बात किया है, APO इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO, इन्हीं दोनों की बात हुई है। APO CQ, अच्छा यही था सेकंड वाला ही। इन दोनों में अगर देखो तो ये और ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एक और चीज दिख रही होगी कि ये वाली जो साइड है ना, ये पैरेलल लाइन जा रहा है इसके, और ये जो है ट्रांसवर्सल हो रही है, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल जो है आपस में इक्वल होगी, इसकी वजह से, सॉरी इसकी वजह से, ये भी तो आपस में पैरेलल है। CQ पैरेलल टू BA ये है और CQ पैरेलल है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंगल APO इज इक्वल टू कौन सा, एंगल CQO। और क्या लिखेंगे रीजन में, लिखेंगे अल्टरनेट एंगल सिंस CQ पैरेलल टू BA। CQ क्या है, पैरेलल है BA के, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल, और इवन ये वाला भी इसके लिख सकते हो तुम अल्टरनेट, क्योंकि ये जो है आपस में पैरेलल लाइन ये भी जा रहा है, तो एंगल ए भी क्या होगा, अल्टरनेट ही होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO सिमिलर हो गया ट्रायंगल CQO के, और बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे PB की वैल्यू दी हुई है 3 दी हुई है, ओके। तो इसको अभी बाद में लिखते हैं, पहले अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया APO अपॉन में एरिया CQO। ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, एरिया ट्रायंगल APO और एरिया ट्रायंगल CQ इज इक्वल टू किसी भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि AP अपॉन में CQ, AP अपॉन में CQ का होल स्क्वायर, AP और CQ का होल स्क्वायर। AP क्या है आपका, AP की रेशियो दी हुई है 2, CQ की रेशियो नहीं पता, लेकिन CQ की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं PB, ओके, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पे मैं रीजन दूंगा कि सिंस PB पैरेलल CQ and PO parallel BC and PO parallel BC, therefore PBCQ is parallelogram and
PB इज इक्वल टू CQ। तो PB और CQ का इंटरचेंज जो मैंने किया उसका रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैंने कैसे इंटरचेंज किया। अब ये PB और CQ एक ही चीज है और PB की रेशियो मुझे पता है कितनी है, 3 है। अब लो लगाओ इसके ऊपर स्क्वायर और आंसर ला दो 4/9। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि इन द गिवन फिगर ABC एंड CEF आर टू ट्रायंगल्स। ABC बड़ी सी और CEF ये दो छोटी वाली, ठीक है। वेयर BA इज पैरेलल टू CE, BA पैरेलल टू CE, निशान भी लगा हुआ है। AF अपॉन AC इज इक्वल टू 5/8। AF अपॉन में पूरा AC, ओके नहीं लिख सकते, ठीक है चलो कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे, AF अपॉन में AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5/8। अच्छा प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ADF CEF को क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CEF, ओके। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर देखो सबसे पहली चीज कि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन जा रही हैं, ठीक। और ये DE ट्रांसवर्सल है, DE कौन है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल कैसी हो गई, अल्टरनेट एंगल बन गई। बस वही दो एंगल उन दो ट्रायंगल्स की लिख दो। क्या लिखेंगे, एंगल AFD, एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल उस साइड में कौन सा है, CFE, CFE। और क्या रीजन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अनदर वन कौन सा मैंने बताया, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल CEF। क्या लिखेंगे, CEF। और यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स सिंस, क्या लिखा है, पैरेलल वाली लाइन यहां पे लिखा है BA पैरेलल टू CE, BA पैरेलल CE। लो ये भी रीजन दे दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF सिमिलर टू ट्रायंगल CEF, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए तो देयरफॉर, अच्छा कुछ पूछा नहीं है क्या आगे, ये तो पहले इसको AA एक्सियम से, ठीक है। अब या तो अल्लू अर्जुन बोल देंगे या फिर सीधे पुष्पा बोल देंगे तो भी समझ जाना। फाइंड AD, कह रहा है AD फाइंड करो, अगर CE 6 है, AD फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये कितना है ये नहीं पता और CE कितना दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे काम आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले रेशियोज लिख लेते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो देयरफॉर ADF में कौन सा आ रहा है, AD, और उसमें कौन सा आएगा, CE, और इसमें कौन सा आएगा, AF, और इसमें कौन सा आएगा, CF। अब देखो AF अपॉन में AC कितना दिया हुआ है, 5/8। तो देयरफॉर AF अपॉन में CF इज इक्वल टू AF अपॉन में AC माइनस AF, ठीक है। और AF की वैल्यू कितनी थी, 5, AC की वैल्यू 8, 8 माइनस 5 यानी कि कितनी आ गई, 5 अपॉन में 3 आ गई। किसकी वैल्यू 5/3 आई, AF अपॉन में CF। AF अपॉन में CF की वैल्यू 5/3 आ गई और AD की वैल्यू पता करनी है और C की वैल्यू कितनी दी थी, 6। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 5 इंटू 6 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर इसमें कोई पार्ट हो तो वो भी देखते हैं। शायद यहां था, इफ DF इज पैरेलल टू BC, कह रहा है अगर DF पैरेलल है BC के, फाइंड एरिया ADF, एरिया ABC, एरिया ADF, एरिया ADF, एरिया ABC, ओके। इसकी बात कर रहा है इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABC।
अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, चलो भाई हमने भी कह दिया कि चलो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो ये एंगल ले तो कॉमन हो गया और साथ ही साथ ये वाला एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इसके। बस दो चीजें चाहिए हमें, है ना, ये रहा आपका एक ट्रायंगल और ये रहा आपका अनदर ट्रायंगल। ये वाला ए डी एफ हो गया और ये वाला ट्रायंगल कितना हो गया, ए बी और ये सी हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है, इसके अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों एंगल्स कॉमन है। इसके अलावा एंगल हमने अभी बताया ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कैसी हैं, अल्टरनेट एंगल सिंस डी एफ पैरेलल बी सी। उसने दे दिया कि डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। देयरफॉर ट्रायंगल ADF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और जैसे ही ये ए एक्सियम से सिमिलर हुआ तो देयरफॉर इनका जो रेशियो है एरिया ADF अपॉन में एरिया ABC किसी एक साइड का रेशियो, मैं लिखता हूं AF अपॉन में AC का होल स्क्वायर। और यही वैल्यू वो है जो शायद AF अपॉन में AC दी हुई है, यानी 5/8 का स्क्वायर। और ये कितना आएगा, 25/64। यहां पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है कि द मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद अ स्केल फैक्टर 1:30। ठीक है, 1:30 का, यानी एक यूनिट अगर मैप पे है तो 30 यूनिट्स एक्चुअल ग्राउंड पे होंगे। इफ द हाइट ऑफ द मॉडल इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर। सिंस 1 unit on map is equal to 30 unit on actual ground। ठीक है, तो therefore 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब यहां पे हो गया तो therefore 80 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 80 इंटू 30 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। और 80 इंटू 30 के बजाय आप क्या लिख लो, 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में चेंज कर लो, 0 0 कैंसिल हो गए, यानी ये कितना आंसर आ जाएगा, सबसे पहला 24 मीटर। ये कितना आंसर आएगा आपका, 24 मीटर। ये पहला आंसर आ गया। एक्चुअल हाइट बिल्डिंग की कितनी होगी, 24 मीटर। ठीक है, एक्चुअल हाइट आ जाएगी। चलो नेक्स्ट इसके आगे इसी में दिया ही होगा, इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 27 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक ऑन द टॉप ऑफ द मॉडल। अब यहां पे कह रहा है एक्चुअल वॉल्यूम दिया है 27 मीटर क्यूब। चलो कोई नहीं, पहले हम यहां देखते हैं कि सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप या मॉडल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर कितना हो रहा है, एक्चुअल ग्राउंड पे। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 2700, नहीं आया, कितना आया, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल होता है किसके, 27,000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड के, ऑन एक्चुअल ग्राउंड के। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है, इसको मीटर क्यूब में भी चेंज करना होगा। ओके, तो 27,000 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अरे सॉरी डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये तो देखो 2 1 3, तो 3 तो कैंसिल हो गया। आप 3 के लिए क्या लिखोगे, 0.027 क्यूबिक मीटर।
अब हमको क्या करना है, मॉडल पे कितना वॉल्यूम आएगा वो देखना है। तो सिंस 0.027 क्यूबिक मीटर रिप्रेजेंट ऑन मैप कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 मीटर क्यूब कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो रिप्रेजेंट होगा 1/0.027 से। तो देयरफॉर 27 मीटर क्यूब कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1/0.027 इंटू 27 से। हम यहाँ बेसिक किस लिए बता रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, वरना स्केल फैक्टर से भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऑलरेडी सारा एक्सरसाइज अपलोडेड है। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपल जीरोस लगाएंगे, 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद भी कुछ है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन फिगर के अंदर एबीसी इज अ ट्रायंगल विथ ईडीबी इज इक्वल टू एसीबी, ईडीबी इज इक्वल टू एसीबी। अच्छा, यहाँ पे निशान नहीं लगा, मैंने लगा दिया। प्रूव दैट एबीसी ईबीडी सिमिलर है, एबीसी और ईबीडी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। एंगल बी क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। इसीलिए देखो, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, मैंने लिखा डी, मैंने लिखा ई और यहाँ पे बी। तो एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया और दूसरा वाला ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया, ए बी सी। तो ये तो कॉमन हो गया, और यही वाली एंगल दी हुई है इस वाले एंगल के इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर डायग्राम से समझ गए तो पता ही है यहाँ पे क्या लिखना है ना, प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल्स कौन सा, ए बी सी पहले लिखा है तो लिख देते हैं ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा, ई बी डी। इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, कॉमन, और ये कॉमन हो गए। तो दूसरी बात कौन सी है, एंगल बी, एंगल ईडीबी जो नाम दिया है ईडीबी, एंगल ईडीबी किसके इक्वल है, एसीबी के। एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल ईडीबी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई ये चीज कैसी है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई बी डी के। बाय विच एक्सियम, बाय एंगल एक्सियम से। तो देयरफॉर, अच्छा कुछ और इंफॉर्मेशन भी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, चलो कोई बात नहीं है, सब लिखते हैं। B6, बी कितना लिखा हुआ है 6, C4, CE कहाँ गया, अच्छा CE4 लिखा हुआ है और B6 लिखा हुआ है, तो 6 4 10 हो जाएगा पूरा BC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। BD कितना दिया हुआ है, BD 5 दिया हुआ है, BD दिख रहा है यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है। एरिया बीईडी 9 दिया हुआ है, एरिया बीईडी ये भी 9 दिया हुआ है, याद रखने की चीज है। चलो सब मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ये देखो ए बी का लेंथ निकालना है, तो ए बी लेंगे और बी सी लेंगे और इधर भी बी डी और बी लेंगे। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलर होने के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। यानी कि हमको चाहिए कौन सा, ये बी डी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हमने भी लिख दिया यहाँ पे बी डी, और अगर हमने यहाँ बी डी लिखा वो भी थर्ड वाले एंगल के पास, तो थर्ड वाले एंगल के सामने कौन है यहाँ पे, बी सी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी। फिर हमें जरूरत की चीज क्या चाहिए, एक तो चाहिए यहाँ पे बी, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ई। अगर यहाँ पे मैंने बी ई लिखा तो बी ये सिंगल वाले साइन के सामने है, तो सिंगल वाले साइन के सामने कौन है, ए बी। और यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर। बी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। बी सी की वैल्यू मैंने आपको बताया 6 + 4, बीई प्लस ई सी, बीई प्लस इसी, ये मैंने आपको वहां मेंशन किया है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। और बी की वैल्यू ऐसे नॉर्मली 6 दी हुई है अपॉन में ए बी, तो 5 अपॉन में 4 + 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन में ए बी। तो फिर यहाँ पे क्या कुछ आ गया, यहाँ पे आया ए बी इज इक्वल टू 6 इंटू, देखो 6 इंटू 6 4 10, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा
5। कितना आ गया ए बी की वैल्यू? ए बी की वैल्यू आ गई 5 1 जा 5 2 जा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास ए बी की वैल्यू। अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ और भी है इसके अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है आपको। अच्छा, ये दोनों आपस में कैसे सिमिलर हैं? तो यहाँ पे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी डी, है ना, या बीई डी, ठीक है। और ईबीडी का ही तो नाम है, देखो बीईडी, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल सेम ही है। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल ई बी डी। अच्छा, पहले इसको ही लिखना था तो ही ज्यादा बेहतर होगा। क्या लिखेंगे? एरिया ट्रायंगल ए बी डी अपॉन में एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, कोई एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, किसी एक साइड का। जैसे ये मैं क्या ले लूं, यहाँ पे कोई भी एक साइड ले लेते हैं हम। यहाँ पे 5 बाई ये 10 था, बी डी अपॉन बी सी। क्या लिख दे यहाँ पे? बी डी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, किसी एक भी साइड का रेशियो का स्क्वायर ले लेते हैं। बी डी अपॉन में डी सी 5/10 का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर भी वैल्यू दी हुई है, याद है ना, यहाँ 9 दिया हुआ है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? एरिया ट्रायंगल ए बी सी 1 अपॉन में 2, तो 9 अपॉन में एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 9 4 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद BAC इज इक्वल टू 90। यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी मेंशन कर दो कि ये 90 डिग्री है। प्रूव दैट ADB CDA सिमिलर हैं। किसकी बात कर रहा है? ADB की और CDA की। अब इस क्वेश्चन में ना देखो, है तो बिल्कुल देखने में सिंपल, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम आपको बता दें। इन दोनों को देखने से पहले आप पहले ये एक डायग्राम देखो आप, ठीक है। और इस डायग्राम के साथ साथ कौन सा डायग्राम देखना है आपको? ADB बोला था ना, तो ADB तो यहाँ पे आप देख ही लो, इसकी बात कर रहे हैं। ये है आपका D, ये है A, ये है B। अच्छा, ये कितना है? ये है आपका पूरा C, ये A है, ये B है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट एंगल B इज इक्वल टू X। मैंने B को क्या लिख दिया यहाँ पे? मैंने B को लिख दिया X। और ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे X की याद आई है, मैंने यहाँ पे X इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो, तो B को मैंने X ले लिया, एंगल B को। अब यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो अब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ही देखो आप, ये जो एंगल बचा एंगल BAD, तो देयरफॉर एंगल BAD, देखो B लिखा है, A लिखा है, D लिखा है, ये तीनों मिला के 180 होने हैं, 180 तीनों मिलाकर होने हैं। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस एक्स। कितना हो गया? ये एंगल BAD इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ऑल्सो कौन सी एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल C भी यहाँ पे देखो, ये कितना हो रहा है? 180 माइनस 90 माइनस एक्स, अरे 90 प्लस एक्स, सॉरी 90 प्लस एक्स। भाई दो एंगल मिला के 180 से माइनस करोगे, थर्ड निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 90 ऑलरेडी है, ये x ऑलरेडी है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ऐड करके 180 से। यहाँ पे साइन गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे भी वही चीज, 180 से बाकी दोनों को निकाल दो, 180 से इन दोनों को निकालेंगे, यही बचेगा। तो कितना आएगा? 90 माइनस एक्स।
तो एंगल सी की भी वैल्यू कितनी आ रही है 90 माइनस एक्स, और बल्कि उसकी लिख देता हूं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये दो एंगल आपस में इक्वल हुए। ये बात समझ में आई कि नहीं? मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये वाली जो एंगल है, इस वाली एंगल के हमने इक्वल कर दी, और 90 दोनों में दिख रहा है हमको। कौन कौन सा 90 दिख रहा है इन दोनों में? एक तो दिख रहा है ए डी सी, एंगल ए डी सी ये 90 है, और इसमें एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये क्या है? ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सा? ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ए के, एंड बाय विच एक्सियम? बाय एंगल एंगल। ये इतना आसान था, ठीक है। ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ तुम्हारा 90 माइनस एक्स, और ये भी हुआ तुम्हारा 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक 90 इधर, 90 इधर। तो ये दोनों हो गया तुम्हारा। चलो इसके बाद अभी क्या कह रहा है? BD 18 CD 8, BD 18 और CD 8 है अगर, तो आपको पता क्या करना है? फाइंड AD। आप पता करके बताओ कि भाई AD की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब इसमें मैंने आपको एक ही चीज बताई है, और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ऐसे कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रेशियो का लिखना। तो चलो रेशियो लिखते हैं। अगर जो ले रहे हैं एंगल वही दूसरे में भी 90 माइनस एक्स के सामने AD है, तो इधर 90 माइनस एक्स के सामने कौन है भाई? BD है। फिर उसके बाद AD BD यही तो है, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा वाला कौन सा वैल्यू हमको पता है? CD पता है। तो CD पता है 90, और ये इन दोनों को छोड़ के तीसरे वाले के सामने CD है। तो अगर CD लिया तीसरे वाले के सामने, तो मैं भी 90 माइनस एक्स और ये 90 छोड़ के मैं तीसरा वाला एंगल के सामने देखता हूं क्या आ रहा है? AD। और देखो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि आपको नहीं पता है किसकी वैल्यू? AD की वैल्यू, लेकिन आपको किसकी वैल्यू पता है? BD की वैल्यू, जिसकी दी है 18। CD की वैल्यू भी आपको देके रखा है 8, और ये भी दिया है AD। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8। अब 18 8 जा कितना होता है? आई थिंक 144। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 144। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 144, यानी कि AD इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ADB एंड CDA, ADB CDA, ADB CDA, एरिया ADB, एरिया ट्रायंगल CDA, ठीक। ये दोनों निकालना है। अभी किसको तुमने सिमिलर किया है? यही दोनों को तो सिमिलर किया है, और इनका रेशियो निकालना है। इसका आपका एरिया का रेशियो निकालना है। AD अपॉन में BD का होल स्क्वायर, AD अपॉन में BD का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू क्या कैलकुलेट की तुमने? 12। BD की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? 18। 6 3 जा 6 2 जा, और इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP, ABC AMP आर राइट एंगल्ड एट B एंड M। B और M पे राइट एंगल्ड है। गिवन AC is equal to 10, ओके, AP is equal to 15, PM is equal to 12। पहले तो प्रूफ करिए कि दोनों सिमिलर हैं। किसकी किसकी बात हो रही है? जिसकी बात हो रही है उसको अलग कर दो। तो यहां पे मैंने अलग कर दिया किसको? C को, A को, B को, ABC अलग कर दिया। फिर उसके बाद AMP को अलग करना था, तो मैंने यहाँ पे AMP को भी अलग कर दिया। मैंने लिखा यहाँ पे M
और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा A और मैंने लिखा P। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि A दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा है बल्कि ऐसा है और तुम्हें भी वो दिखना चाहिए। यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, लो सिमिलर हो गया। जो मैंने अभी डायग्रामेटिकली बताया वो बस यहाँ पे मेंशन कर दो। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये दो ट्रायंगल्स आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्या लिखेंगे? कॉमन है ये। इसके अलावा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PMA या AMP लिख देते हैं, AMP क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। Therefore triangle ABC similar to triangle AMP। आगे क्या कह रहा है? AC की वैल्यू 10 दी है, लो रख दी हमने। AP की वैल्यू कितनी दी हुई है? 15, ये भी रख दिया। PM की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये 12 दी हुई है। ओके, चलो अभी इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे खुद बताएगा। AB एंड BC फाइंड करना है, तो AB और BC दोनों फाइंड करना है। तो पहले देखो कि आखिर क्या कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये सिंगल साइन दिख रहा है, इसके सामने है BC, फिर उसके बाद सिंगल साइन है, इसके सामने है PM। ओके, इसमें 90 के सामने है AC, उसमें 90 के सामने कौन है? AP। अब जो बची हुई एंगल के सामने वाले कौन है? AB, और बची हुई एंगल के सामने वाले कौन है? AM। BC की वैल्यू किसी को पता है क्या? नहीं पता। PM की वैल्यू किसी को पता है क्या? बिल्कुल पता है, 12। AC की वैल्यू 10 और AP की वैल्यू 15। चलो यही से पहले BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। BC की वैल्यू 10 इंटू 12 अपॉन में 15। 5 3 जा 5, 2 जा 3, 1 जा 3, 4 जा 3, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू दिख रहा है ना, ये AB, ये कितना है? इन ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। क्या लिख देंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस BC अभी आया 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64। देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और ऑलरेडी इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है? 8। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी थी और कैलकुलेट करनी थी, ये वैल्यूज ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वहीं पे हो गया ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ करना है कि ABC DEC, अब तो क्या ही है, एंगल C कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल्स के लिए, हो गया प्रूफ, है ना। अब तो तुम समझ ही चुके होगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। DEC और ये क्या हो गया? ABC। तो एंगल C दोनों में 90, यहां भी 90, यहां भी, दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा, दोनों लाइन पैरेलल होंगे कि नहीं ये बताओ? बिल्कुल पैरेलल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है? इक्वल है, इसीलिए दोनों की दोनों एंगल कैसे होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ये दो मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसमें लिखने के बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्या लिखेंगे हम? ये दोनों ही एंगल्स कॉमन है। ऑल्सो कौन सा? एंगल AB
C is equal to angle DEC, each 90 degree, है ना, since AB and DE are perpendiculars. Okay, therefore triangle ABC similar to triangle DEC by angle axiom. और कुछ पूछ रहा है, प्रूफ तो कर दिया, प्रूफ करने के बाद ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगा। हाँ, AB6 DE4 क्या लिखेंगे, AB6 DE4 जो सेपरेट किया है मैंने उसमें वैल्यू लिखी है, ठीक है। AC15 कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट CD की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब जैसे ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो रेशियोज लिख लो। सबसे पहले है आपका यहाँ पे AB, तो उधर में परपेंडिकुलर में दिख रहा है D, और इधर में अगर है आपके पास AC तो उधर में दिख रहा है CD। AB की वैल्यू 6 है, DE की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 15 है, और CD की वैल्यू मुझे नहीं पता। CD इज इक्वल टू 15 इंटू 4/6, 2 2 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD की वैल्यू आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या इसमें कोई और पार्ट है तो वो भी देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ABC DEC, ABC DEC, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू किसी भी एक साइड की स्क्वायर के इक्वल, यानी AB अपॉन में DE लिख दें हम, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक मिनट तुम थोड़ा अच्छे से हो जाओ, DE का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में 4 होल स्क्वायर, 2 2 जा 2 3 जा, यानी 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि इन ट्रायंगल ABC एज एंगल ABC इज इक्वल टू DEC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC, AB इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 5। किसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ACD और BCA को, तो ACD ACD, और किसको बोला है, BCA का मतलब हुआ पूरा वाला ट्रायंगल, ये रहा आपका A, ये रहा B, और ये रहा आपका C। हाँ, किसको इक्वल बताया, इस एंगल B को इक्वल बताया है इस वाले DAC के, इसके इक्वल बताया है। अगर इन दोनों को इक्वल बताया है तो फिर एंगल C भी तो कॉमन है दोनों के अंदर, लो काम हो गया। दो ही एंगल तो चाहिए तुम्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए, दोनों क्या ऐसे हो गए, सिमिलर हो गए। लिख दो यहां पे अब, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCA, नेमिंग सही से। फिर उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C के इक्वल है, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉमन। इसके अलावा दूसरा एंगल जो दिया हुआ है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कैसा है, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BCA बाय विच एक्सियम, एंगल एक्सियम। अभी प्रूफ हो गया, अब प्रूफ करने के बाद क्या बताना है, फाइंड BC एंड CD। तो BC CD निकालना है तो पहले तो ये सब तो निकालो। AB कितना है 8, AC कितना है 4, AD कितना है, AD ये वाला साइड 5 है, ओके।
तो यहाँ पे देखो ये सिंगल जो साइन बना हुआ है इसके सामने है AC, तो हमने पहले लिखा AC, और AC के बाद उधर सामने लिखा मैंने CD इज इक्वल टू, अब ये डबल वाले के सामने है AB और उधर डबल वाले साइन के सामने कौन है, AD। अच्छा सब देख लेते हैं, इसके अलावा और कौन सा दिया हुआ है, ये BC और ACD था ना, और ABC, अच्छा हाँ BC ABC बात तो एक ही है, ठीक है कोई नहीं। और यहाँ पे CD AD हो चुका है, CD AD हो चुका है, तो ये लिख दिया मैंने AC। और थोड़ा सा BCA ABC उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, कोई नहीं, बात तो सेम ही है, BCA ABC। AC की वैल्यू किसी को पता है, नहीं पता है। CD की वैल्यू किसी को पता है, नहीं पता है, इसकी शायद जरूरत भी नहीं थी लेकिन थी। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 8 है, AD की वैल्यू कितनी है, 5 है, और फिर BC की वैल्यू कितनी है, BC की भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, और BC के अलावा और कौन सा है, AC, AC की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो अगर यहाँ पे AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC की भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, नहीं है कि है AC, AC 4 है, ओके 4 है, ओके गॉट इट, 4 है, तो फिर यहाँ पे भी इसको मिटा दूं मैं, एक मिनट, AC यहाँ पे 4 है। चलो दोनों दो बार ले लो, 4/CD इज इक्वल टू 8/5 एंड 8/5 इज इक्वल टू BC/4, दोनों ही साइड्स निकल जाएंगे, 5 इंटू 4 अपॉन में 8, और यहाँ BC इज इक्वल टू 4 इंटू 8 अपॉन में 5, 5 4 1 जा 4 2 जा, ये कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, इसका आ गया, ये एक आ गया CD की वैल्यू, 5 से नहीं जाएगा, 8 4 जा 32/5 इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई, CD और BC की ये वैल्यू हमसे पूछा था इसने, BC और CD। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ACD BCA, ACD BCA, एरिया ट्रायंगल ACD अपॉन में एरिया ट्रायंगल BCA, तो इज इक्वल टू, कोई भी एक साइड ले लें, AB अपॉन में AD है, तो AD इसका अपॉन में AB इसका, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 5 ऊपर 8 नीचे, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 64, ठीक है। देखो यहाँ पे ACD पहले बोला है और यहाँ पे ABC ऊपर है, ACD नीचे है, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है, AD अपॉन AB। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। 22 में है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ ABC 90 डिग्री, दिया हुआ है D इज एनी पॉइंट ऑन AB एंड D इज परपेंडिकुलर टू AC, वो भी दिया है। प्रूफ करना है कि AD ACB सिमिलर है, आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम पहले यहाँ पे सावधान रहें और सतर्क रहें। ABC और यहाँ पे ADE 90 और 90, ये 90 में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 90 में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर और कौन इक्वल है यहाँ पे, देखो एंगल A को दूसरों के अंदर कैसा है, एंगल A बिल्कुल कॉमन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ACB, ADE और ACB की बात हो रही है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ABC, क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। इसके अलावा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कैसा है ये एंगल है कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाय विच एक्सियम, एंगल एक्सियम। तो इतना कुछ तो हमने कर लिया, आसान भी था, हमने शो कर दिया। अभी इसके बाद क्या बोल रहा है,
इफ AC is equal to 13, BC 5, AC 13, AC 13, BC is equal to 5, आगे क्या कह रहा है, AE is equal to 4, AE is equal to 4, आपसे कह रहा है कि पता करिए आप DE एंड AD, DE पता करना है और AD पता करना है, सॉरी ये नहीं, AD पता करना है ये। अच्छा, इस ट्रायंगल में दो साइड दिए हुए हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, अच्छा एक मिनट, एक और चीज है, पहले यहाँ पे मैं खत्म कर लूं। तो ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हो गए तो एंगल A के सामने है DE, एंगल A के सामने है BC इज इक्वल टू AE हो गया, BC हो गया, 90 के सामने है AD और इधर 90 के सामने है आपका AC, और यहाँ तीसरे एंगल के सामने है आपका AE और यहाँ तीसरे एंगल के सामने है आपका AB। चलो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं इसको ना कहीं कैलकुलेट कर लो, इन ट्रायंगल ABC, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 25, AB is equal to अंडर रूट, AB is equal to अंडर रूट 144 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। AB की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। अब बाकी सब लिख दो। D कैलकुलेट करना है तुम्हें, BC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 गिवन है, AD की अगर हम तुमसे बात करें तो AD भी गिवन नहीं है, चलो ठीक है। AC की अगर बात करो तो AC दिया हुआ है 13 और AE की बात करो तो 4 दिया हुआ है और AB अभी कैलकुलेट हो गया 12। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, ये AD इज इक्वल टू 4 इंटू 13 अपॉन में 12, 4 1 जा 4, 3 जा, कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 0.33 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, DE अपॉन में 5 इज इक्वल टू 4/12, तो देयरफॉर DE इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन में 12, 4 1 जा 4 3 जा, कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, तो 1.67 सेंटीमीटर। DE की वैल्यू आ गई 1.67 और इसकी वैल्यू आ गई 4.33 और AB की तो कैलकुलेट कर ही लिया था। अभी क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एरिया ADE क्वाड्रिलेटरल BCED। क्या करना है आपको, एरिया ADE और BCED, ADE और ये दूसरा वाला BCED, इन दोनों का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ AED ये अभी निकला ना भाई, क्या निकला है ये, कितना आया, हाँ 5/3, DE की वैल्यू, DE की वैल्यू कितनी आई है, 5/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, पहले ये ऐसे मैंने लगाया, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस का मतलब 5/3 लिख दो और इंटू हाइट का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 4, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया, 10/3। अच्छा, ये वैल्यू आ गई आपकी 10/3। अच्छा, पूरा कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ इंटू बेस का मतलब BC और BC कितना है 5 और इंटू हाइट कितना है AB कितना आया हुआ है 12, 2 1 जा 2 6 जा, कितना आ गया 30। एरिया क्वाड्रिलेटरल BCED
इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ट्रायंगल ADE। ये कितना आया आपका, ABC का आया 30 माइनस वो कितना है 10/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सब भी मत भूलना, स्क्वायर सेंटीमीटर। 3 3 जा 90 माइनस 10 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 80/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया क्वाड्रिलेटरल BCED इज इक्वल टू, ये तो हुआ तुम्हारा 10/3 और ये होल अपॉन हुआ 80/3। तो 1:8 भी आ सकता है, लेकिन बुक में नहीं दिया। तो बुक में क्या दिया है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3.34 और 80 से 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, ये दिया हुआ है बुक में। सॉरी 26.6 होगा, कितना होगा ये 26.6, 26.66, ठीक है, ये दिया हुआ है आपकी किताब में। वैसे वो 1/8 भी कुछ गलत नहीं है, वो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इसका 8 टाइम्स है भी लगभग। क्वेश्चन नंबर हो गया 22 और क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 23, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट होगा तभी तो दूसरे चैप्टर आपको मिलेंगे। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQ एंड SR आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट T। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, TPS और TRQ की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल TPS एंड ट्रायंगल TRQ, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या करते हैं, इस एंगल को हम यहाँ पे x ले ले रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे x की याद नहीं आ रही है, एक्चुअली में हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि लेट एंगल TSP इज इक्वल टू x, ठीक है, या RSP भी उसको लिख सकते थे, TSP इज इक्वल टू x लिख दिया। अच्छा इतना लिख दिया, तो उसके बाद एंगल TSP प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पूछोगे सर ये कैसे हो गया, ये अगर x है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। रीजन लिखोगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्रीज, ये तुमने लिख दिया। अब TSP की जगह पे तुमने लिखा x प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है, और यही लिखना था तुम्हें। ये कितना हो गया आपका RQP, अगर ऐसे देखें तो एंगल RQP इज इक्वल टू 180 माइनस x, ठीक है, ये एक चीज याद रखो। तो ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 180 माइनस x। ये बगल वाला क्या कुछ कह रहा है क्या, बिल्कुल कह रहा है। ऑल्सो एंगल RQP प्लस एंगल RQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं क्या कुछ, लीनियर पेयर। अब ये दोनों लीनियर पेयर, तो RQP की जगह पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 180 माइनस x और प्लस क्या लिखा, एंगल RQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल हो गया, एंगल RQT इज इक्वल टू x आ गया। अब जैसे ही एंगल RQT x आ गया, लो अगर नहीं दिख रहा तो अब तुम्हें मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा तुम्हारा S, ये रहा P, ये रहा T। ये कौन सा एंगल है, ये x है, और फिर ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि R यानी कि Q और ये T, और ये हो गया x, और ये दोनों में कॉमन। देखो दो एंगल्स दो ट्रायंगल में इक्वल हो गई, मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया, ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया।
तो देयरफॉर अब यहाँ पे देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ये एक चीज मिल गई। और दूसरी एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, टी पी एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर क्यू बाय विच एक्सियम, बाय एंगल एक्सियम। यहाँ पे थ्योरम तो है लेकिन वो सर्कल में है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले 180 लिया और इन दोनों को 180 लेके पहले एंगल इक्वल प्रूफ किया। वो चीज सर्कल में आपको मिलेगी कि सर्कल में डायरेक्टली तुम्हें थ्योरम लिख देना है। अभी इसके बाद देखो वैल्यू दिया हुआ है टीपी की 18 दिया हुआ है। टीपी कहाँ दिख रहा है मुझे, टीपी मुझे यहाँ दिख रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 18 वैल्यू दी हुई है। फिर लिखा है RQ4 TR6, RQ4 और TR दिया हुआ है 6। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है मुझे, फाइंड SP। तो अब जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो भी कैसे होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। और मुझे एसपी निकालना है। तो पहले तो इन दोनों में देखो, एक्स के सामने कौन है, पीटी है, एक्स के सामने पीटी है। इसमें एक्स के सामने कौन है, एक्स के सामने आरटी है, जो एंगल वही साइड। इसमें यहाँ पे x के सामने तुमने pt ले लिया और इसमें x के सामने rt ले लिया, ये तो हो गया। sp निकालना है, sp t के सामने है, तो मैंने यहाँ पे लिखा sp और इधर t के सामने कौन है, rq, मैंने लिख दिया rq। और इतनी ही की जरूरत है मुझे। वैल्यू लिखो pt की, pt की वैल्यू है 18, rt की वैल्यू कितनी है, rt की वैल्यू है 6 और sp की वैल्यू हमें निकालनी है और rq की वैल्यू कितनी दी हुई है 4। तो देयरफॉर SP की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 4/6, 6 1 जा 6 3 जा, तो SP की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास इसका वैल्यू। एक लास्ट इसके अंदर कुछ और भी पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS अगर PTS 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो PQRS जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया पता करो, PTS का 27 है। तो यहाँ पे पूरा PT और S, पूरा PTS का एरिया, एरिया ट्रायंगल PTS इज इक्वल टू 27 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया PTS का दिया हुआ है 27। तो यहाँ पे देखो एरिया ट्रायंगल जो तुमको दिया हुआ है ऊपर क्या है, TPS ही है, ठीक है। तो PTS या TPS बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। अपॉन में एरिया ट्रायंगल TRQ इज इक्वल टू किसी भी एक साइड का रेशियो ले लो, यानी कि PT अपॉन में RT का। ऑलरेडी यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है तुमको, तो इसीलिए डायरेक्टली क्या ले लोगे, सिर्फ रेशियो, स्क्वायर नहीं करेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PTS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27 अपॉन में ये कितना है TRQ, और ये PT अपॉन में RT कितना है 18 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 3 जा। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल TRQ दिख रहा है, TRQ ये कितना आ जाएगा 27/3, 27 अपॉन में 3 यानी कि 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया तो आपको क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का। तो देयरफॉर एरिया क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया ट्रायंगल TPS माइनस एरिया ट्रायंगल TQR या TRQ, यानी 27 माइनस में 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।